ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਫੇਸ 10 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੈਡਮ ਆਭਾ ਬੰਸਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਸੁਹਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਤਮਸਤਕ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਫੇਸ 10 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ आई हुई शख्सियतां दा कीता गया धन्यवाद। आपने अभी मेरा जो परिचय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या में जो प्रभु प्रेमी आज यहाँ पर जो पिछले एक सप्ताह से श्रीमद् भागवत कथा पुराण का यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, तो आइए सबसे पहले प्रभु के श्री चरणों में हम सब उनका गुणगान करते हुए बोलेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे बहुत ही परम पूजनीय व्यास श्रीमान श्री जगदम्बा रतूड़ी जी, दुर्गा माता मंदिर की समस्त कमेटी और उनके अध्यक्ष श्रीमान राजेश शर्मा जी, महासचिव श्रीमान राजेश तोखी जी, श्रीमान तोखी जी, जेपी तोखी जी, जेपी तोखी जी, और महिला मंडल की अध्यक्ष मीना सैनी जी, यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य सदस्य और जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति जो आज यहाँ पर पधारी है, और आप सभी श्रद्धालुगणों को मेरा नमन वंदन और बहुत बहुत नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर अभी पंडित जी श्रीमान गोपाल मिश्रा जी ने मेरा परिचय देते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले जो पंजाब ने बहुत ही बड़ी त्रासदी को झेलते हुए जो अपना धैर्य दिखाया है, उसके लिए हमने कुछ प्रयत्न करके कुछ लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाने का प्रयत्न किया। हमारी तरफ से की गई सेवा बहुत छोटी सी, तिनके भर सुई भर जितनी भी नहीं थी, क्योंकि जितनी बड़ी त्रासदी को पंजाब ने इन पिछले 1 महीने में झेला है, और जो हमारे भाई बहनों ने वहाँ पर जितना जान माल का नुकसान उसको झेला है, उसके सामने यदि हम सब मिलकर भी उनका तिनका भर भी कुछ नुकसान की भरपाई कर सके, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जितना हो सका मैंने, और मेरे साथ अभी आपने मंच पर देखा मेरी संस्था की कुछ सखियां मेरे साथ आई हैं। हम एक अमेय फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चलाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। हमारी संस्था ने सोचा कि क्यों ना अपने भाई बहनों के लिए जितना हो सके हम उतना कर सकें। तो हमने फ्लड रिलीफ में राशन, लाइफ जैकेट्स और खाने पीने का रेडी टू ईट और मेडिकल का सामान जो था वो फ्लड और क्षतिग्रस्त एरिया तक पहुंचाने की कोशिश की, और यही सोचा कि तिनका भर भी अगर ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो कहने का भाव ये है कि हमारा सनातन भी हमें यही शिक्षा देता है कि जितना हो सके आप
निस्वार्थ भाव से किसी ऐसे इंसान की जरूरतमंद की सेवा कीजिए जिसको असल में उस सेवा की आवश्यकता है। तो उसी सिद्धांतों पे चलते हुए हमने जो है इस निस्वार्थ सेवा भाव को पूरा करने की कोशिश की। आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर मातृशक्ति और बहुत से श्रद्धालु पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी सनातन को प्रेम करने वाले हैं, सनातन के पथ का अनुसरण करने वाले लोग हैं। आपके मन में भी यही श्रद्धा भावना जागृत होगी कि किसी भी ऐसे इंसान की सेवा जरूर की जाए जिसको किसी भी तरह से नुकसान से वो निकल रहा है या जिसको तिनका भर भी कोई हेल्प और सपोर्ट की आवश्यकता है। तो इस मास में कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत पुराण का एक सप्ताह है या 7 दिनों का ये जो कथा का संचार होता है, इसको सुनने वाले लोग कलयुग में अपने समस्त पापों का निवारण कर लेते हैं। उनके समस्त पाप और कष्ट जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है, जो कई बार YouTube में मैं जब श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने की कोशिश करती हूँ रात को सोते समय, तो एक कथा मुझे याद आ रही है कि जब शुकदेव ने राजा परीक्षित को उनके अंतिम समय में राजा परीक्षित ने ईश्वर को वंदन करते हुए कहा कि मेरा अंतिम समय आ रहा है, तो भगवान मैं बहुत डर रहा हूँ कि मेरा अंतिम समय कितना कष्टकारी होगा, तो इस अंतिम समय में आप कृपया मेरी सहायता करें। तो उस समय में शुकदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा पुराण का उनके कानों में श्रवण किया, संचार किया, और उस भागवत कथा पुराण को सुनकर ही उस समय जो पूर्व की बात कर रही, पूर्व काल की, राजा परीक्षित एक ऐसे राजा थे जो सीधा मोक्ष को प्राप्त हुए। तो कहा जाता है कि इस कथा का संचार करने से और श्रवण करने से कलयुग में आप अपने समस्त कष्टों का नाश करते हैं, आप अपने समस्त दुखों का नाश करते हैं, और ये कथा श्रवण करने वाले लोग सीधा ही प्रभु की भक्ति को पा जाते हैं, सीधा उनका कनेक्शन भगवान जी से बन जाता है। ये पितृपक्ष का स्पेशली मैं बता रही हूँ, पितृपक्ष में जो लोग श्रीमद् भागवत कथा पुराण का श्रवण करते हैं उनका सीधा कनेक्शन भगवान से बन जाता है। कहते ये है कि उस समय में श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये कहा कि आने वाले समय में कलयुग में भक्ति के रूप में श्री कृष्ण की भक्ति में विलीन रहने वाले और श्रीमद् भागवत कथा पुराण का श्रवण करने वाले लोग भगवान से सीधा कनेक्शन बना पाएंगे। तो सीधा शॉर्टकट है ये एक तरह का। जो लोग इसको सुनते हैं, जिनके पास समय नहीं होता डेली सुबह प्रेयर करने का, प्रार्थना करने का, आरती करने का, शाम को या नियमित रूप से मंदिर जाने का, या किसी भी तरह से वो व्यस्त हैं अपने घर के कामों में बच्चों के साथ, वो सीधा अगर समय निकाल के 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा पुराण का श्रवण कर ले, या उनमें से कुछ दिन भी कर ले, उनके कुछ श्लोक, श्रीमद् भागवत पुराण के कुछ श्लोक भी उनके कानों में पड़ जाए, उसका सार भी उसके कानों में पड़ जाए, तो उनका भगवान से सीधा कनेक्शन बन जाता है और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा जो है श्रीमद् भागवत पुराण का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। और हम सब आरती भी करते हैं, तप भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन यज्ञ, तप, व्रत और पाठ, इन सबसे ऊपर जो है भागवत कथा पुराण का श्रवण है।
इतना मैंने सुना है और इतना मैंने आप सबको बता दिया। बाकी आप सबके समक्ष श्रीमान जगदम्बा रतूड़ी जी काफ़ी दिनों से जो भागवत कथा पुराण का संचार कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इनकी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है सनातन के प्रचार का, सनातन के प्रसार का, सनातन के पथ पर चलने के लिए ये लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सनातन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या सनातन के जो सिद्धांत हैं लोगों तक पहुंचाने का ये जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहुत बार 3-4 बार तो मैं अब श्रीमान जगदम्बा रतूड़ी जी के साथ बहुत सी कथाओं में इनके साथ भाग ले लिया और मैं समझती हूँ कि इनके द्वारा ये जो प्रयास है ये डेफिनेटली काबिले तारीफ है, अप्रिशिएबल है। और जो लोग भी इनके मुखारविंद से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं वो कृपया इनके द्वारा बताए गए सभी सिद्धांतों का जरूर अनुसरण कीजिए, तभी आप सनातन के सच्चे भक्त कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। व्यास गति विराजमान पंडित अपने जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी जी के नाल अपने अज के जो मुख अपने जो साढ़े मेहमान से श्रीमती आभा बंसल साड़ी भैन बड़ी भैन तो सारे जिन्ने भी मतलब होर भैन भरा जो भी बड़े छोटे सारे जो भी इतने सारे हाजिर हैं, मैं सारे का बहुत बहुत अपने तो दिल तो जी आया कहना। तो मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दसना चाहना भी अपने जोड़े है अपने आभा बंसल जी इन्हों मैं इन्ना मिलिया तो नहीं है, पर मैनू भी कोई सेवा थोड़ी जी अपने ब्राह्मण सभा तो ना जी अपने प्रधान जी कहते होंगे सी भी हवन तुसीं कराना है, तो फिर मैं सवेरे जाके हवन करा के मैं तो निकल आता होंगे सी 11-11:30 बजे, तो मैडम उस तो बाद तकरीबन 11-11:30 तो बाद ही तकरीबन आता ही, पर मैंने पता होंगे ही भी आए हैं तो काम कर रहे हैं। और इन्हों की उत्थे ब्राह्मण सभा जाके देखो इन्हों की मतलब बदौलत है या देन है या इन्हों के प्रभु की कृपा भी इन्होंने उत्थे 30-40 लाख रुपया लगा के शनिदेव का मंदिर बनाया जी, वो काबिले तारीफ है। मतलब साढ़े धर्म से मतलब देखो जाके भी सारे देखोगे भी वो जंगल सीगा जी, जंगल जिस इन्होंने मंगल करता भगवान शनिदेव जी का लगातार उत्थे भंडारा करा रहे यार उत्थे कई सालों तो लगातार करा रहे हैं जी उत्थे, तो मतलब होर भी सारे तरह मतलब उत्थे डायरेक्ट सीधे मतलब सेवा से जुड़े हुए हैं, तन मन धन जो भी चाहिए उत्थे ये देंदे है। प्लस साडी जिहड़ी इन्हां दा अपना ग्रुप बनाया है, इन्होंने एक अपनी सनातन धर्म का संस्था का ग्रुप है, एक इन्हां दी अपनी फाउंडेशन बनाई हुई है लेडीज की अपनी इसे नाम से, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ जुड़े हुए हैं। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ दिन सारिया भी ये चले गए हैं। तो नहीं तो असी भी सानू थोड़ा जिहा सुनिया पहला होंदा किसी तरह भी मिलता, असी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर कुछ ना कुछ जो तन मन धन जिन्ना भी इकट्ठा होता अपनी संस्था वालों करके अपने वालों करके जिन्ने भी असी जो भी है जिन्ने भी 10-20-50 जिन्ने भी बंदे असी है जरूर करते। तो वो मतलब चलो साड़ी किस्मत च नहीं सी जी, जो ये करके आए हैं बहुत वधिया काम करके आए हैं और जो ये समाज च कर रहे हैं मतलब काबिले तारीफ है। तुसी भी जिन्नियां माता शक्ति भैणां हैगियां इन्हां दे नाल जुड़ के देखो भी ये कितना धर्म का वधिया काम कर रहे हैं, तो इन्हां दी सपोर्ट करो, इन्हां दे नाल जुड़ के ते अगे धर्म नूं अगे बढ़ाओ, तो अपने मोहाली से घट्टो घट्ट अपना कुछ आइडेंटिटी अपनी माता शक्ति बनावे कुछ इन्हां दे नाल जुड़ के, ताकि पता लगे आउंदे टाइम ते भी कुछ ताकत हैगी आ तुहाडे मोहाली दे विच सारे दे विच, ते ओह सारे मतलब इन्हां दे विच सारे गुण हैगे जी। पैसा भी ये खर्च लेंदे आ, ठीक है जी, सेवा भी कर लेंदे आ, सब कुछ ये कर लेंदे आ। मतलब तुसीं अजे प्रैक्टिकली इन्हां नूं देखिया नहीं भी अज, क्योंकि साडी मंदिर भी अज मतलब किस्मत चंगी है भी अज आ गए। मैं इन्हां नूं कार्ड देना सी ते कार्ड देण दे लई कीता ते ओह कहंदे ये तां बाहर गए हुए हैं जी। चलो मैं पंडित जी को दसता सीगा, मैं इदा इदा करके उदा गए हुए हैं भी नहीं भी साडा बन रहा सहयोग हो जाए। तो फिर कल ही मैंने पंडित जी ने सवेरे क्या कहते जी कल आ गया, मेरा कंटैक्ट हो गया, तो कल साढ़े को हाजिर हो गए। मैं कहा चलो जी बहुत खुशकिस्मत है साड़ी सभा की भी सारिਆਂ ਦੀ साड़ी
ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਧਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ 2007 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੋੜਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਮੈਲਟ ਕਰ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਖੜੇ ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਲੌਕ ਪਏ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੀਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜੋੜੋ ਸਾਰੇ। ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸੈਣੀ, ਮੀਨਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥੈਂਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ 5-6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਟੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ। ਜੋ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਤਿੰਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਖਰੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੂਰ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮੀਨਾ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ठीक है जी। 3 जने की पर्ची कट्टी जाती बगैरा, तो अज तक 3 साल मैनू भी हो गए नाल, अज तक मैनू तो नहीं लगे भी किसी ने ना मेरे बारे कंप्लेंट की है, मेरी कमेटी बारे या इन्होंने वाले कंप्लेंट की है भी ये कितने पैसे उपर थले हो गए, या खाधे गए, या कुछ हो गया, या मिसप्लेस हो गया जी, इन्होंने कुछ करता। तो सो ये काम करने का जो तरीका तुहाडे लोगों के आशीर्वाद नाल ही आना। तुसीं लोग चंगे जिन्ने भी सारे है वध तो वध जरूर सपोर्ट करो इस काम। ये तुहाडी संस्था जैना वधिया, पहला की हाल सीगा ते अज की हाल, मतलब परमात्मा की मेहर है इस गल नूं भी सारे ही साफ सुथरे बंदे जुड़े हुए हैं। तो सानूं इदां ही उम्मीद है भी अगे भी करो। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लैंदा होया तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ, मैं सारे का अपने संस्था वालों, अपने वालों, महिला मंडल वालों, मैं सारे ਜਿਹੜੇ बाहरों भी आए हुए हैं जी, अपने सुहान तो भी ਜਿਹੜੇ नाल मैडम के नाल भी आए हुए हैं महिला मंडल, तो मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता जी। तो मैं ना कहते हुए तो मैं 2 मिनट मैडम आपा हमारी प्रशंसा में उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसी संदर्भ में मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी संस्था की कुछ महिलाएं, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें आई हुई हैं। एक बार आप सभी स्टेज पे आ जाए। पहले तो हमारी फाउंडेशन का नाम है जो मे फाउंडेशन, और हम नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। ज़्यादा अभी पुरानी हमारी संस्था नहीं हुई है। सामाजिक कार्य तो मैं पिछले 12-13 साल से करती आ रही हूँ, लेकिन महिलाओं के साथ जुड़कर कुछ समाज के लिए कार्य किया जाए, महिलाओं के लिए कार्य किया जाए, नारी शक्ति के लिए कार्य किया जाए, इसी उसको ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट को हमने ये जो है हमारा मे फाउंडेशन का निर्माण किया। और ये सब बहनें जो है मेरे साथ आई हैं। अभी हमारी जो फाउंडेशन में 700-800 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और 300 लेडीज़ का हमारे साथ ग्रुप है। तो मैं अभी आप सबसे 1 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, सभी अपने अपने मोबाइल निकालिए प्लीज़। अपना 6 इंच स्क्रीन मोबाइल प्लीज़ अभी टेक आउट ऑफ योर फोन्स, आउट ऑफ योर पर्सेस प्लीज़। सभी अपना अपना मोबाइल निकालिए, छोटा सा नंबर नोट करवाने 9878262240 9878262240। आपने मिस्ड कॉल देनी है, मेरे ऑफिस से आपको कॉल चली जाएगी और आपसे पूछा जाएगा अगर आप हमारी संस्था में हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं और कुछ सामाजिक कार्यों में आप अपनी तरफ से आहुति देना चाहते हैं, इस यज्ञ में नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए आप अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए। बाकी जो इस पितृपक्ष में आपके मंदिर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसके लिए 10 फेज की पूरी संस्था को, प्रधान जी को, मैडम मीना सैनी जी को और सभी श्रद्धालुओं को, श्री जगदम्बा रतूड़ी जी को और पंडित जी को, मिश्रा जी को, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और जो इस पितृपक्ष के मुख्य यजमान श्रीमान सुनील मेहता जी और उनका सारा परिवार है, एक बार मैं चाहती हूँ कि वो भी आए प्लीज स्टेज पर। श्रीमान सुनील जी और उनका सारा परिवार। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। इस महायज्ञ महाअनुष्ठान में जो इनके परिवार की तरफ से जो योगदान चल रहा है, सनातन के लिए जो इनके परिवार का जो इतना बड़ा योगदान है, सनातन के संचार के लिए, हमारे धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए और हम सब जितने श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन सभी की भक्ति के लिए, भलाई के लिए जो इतना बड़ा योगदान यज्ञ ये परिवार करवा रहा है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इतने बड़े यज्ञ के लिए मैं उन सभी को, सभी श्रद्धालुओं को बधाई दूंगी। बधाई के वो पात्र हैं जो मात्र भर भी अपने धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए कोई छोटा सा एफर्ट भी कर रहे हैं, वो भी मेरी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।